पानी पीने जाता है। गौरी कव्वी जल्दी से उड़ती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की डालकर उसे गीला कर देती है। अब आएगा मजा। गौरी कव्वी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। कबूतर भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। अरे ये मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी? कबूतर अपनी पड़ोसन गौरी कव्वी के पास आता है। गौरी, मेरे घोंसले में किसी ने पानी गिरा दिया है, क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया। कबूतर, तुम जैसे ही गए मिठू तोता तुम्हारे घोंसले की तरफ आया था, बाकी मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया वहाँ, मैंने उसे जाते हुए देखा था। तो ये शरारत उस मोटी चोंच वाले मिठू की है, मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। कुछ सोचे बिना कबूतर मिठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो मोटी चोंच वाले। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ अपना काम करो। यार मैं तो सो रहा था। मैं पूछता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। गौरी कव्वी थोड़ी दूर बैठी उन दोनों का तमाशा देख रही थी। कबूतर, और मारो इसे, इस मोटी चोंच वाले ने कल मुझे अपना अमरूद नहीं दिया था। रोता हुआ मिठू तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे मारा है, मुझे उस गंदे कबूतर ने बहुत मारा है। वो क्यों मिठू? वो कहता है मैंने उसका घोंसला गीला किया है, मगर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता न करो मिठू, वो जो भी होगा सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी कव्वी बुलबुल के घोंसले में जाती है और बुलबुल का एक अंडा पी लेती है। गौरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। बुलबुल जब घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गौरी कव्वी के पास जाती है। गौरी, मेरा अंडा घोंसले में नहीं है। वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी। मगर वो मेरा अंडा क्या करेगी? ऑमलेट बना कर देगी अपने बेटे को, और क्या करेगी? जाओ और जाकर चिड़िया से पूछो। बुलबुल गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, चोरनी पकड़ी गई, लाओ मेरा अंडा मुझे दे दो। बुलबुल बहन, ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है, मैं तुम्हारा अंडा क्यों लाऊंगी? मुझे गौरी कव्वी ने सब बता दिया है, तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गौरी कव्वी है जो सबको लड़ा रही है, उसे सबक सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मुझे मेरा अंडा वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो ये अंडा तुम ले जाओ। बुलबुल मुर्गे का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है और उससे जाकर कहती है, गौरी कव्वी, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ। चिड़िया, वो क्यों? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बना कर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है घोंसला। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना ही। गौरी कव्वी वहाँ से भागती है। वो शॉर्टकट रास्ते से होती हुई पहाड़ों पर जाती है। वो इधर उधर देखती है, फिर उसे बेरी के पेड़ पर घोंसले में 2 अंडे नजर आते हैं। उधर चिड़िया भी चील के पास जाती है जो झरने पर बैठी हुई थी। चील दी, जल्दी जाएं, वो गौरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर बड़ी चील बहुत गुस्से में आ जाती है। उस काली कव्वी की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए, मैं अभी उसे देखती हूँ। चील जाते हुए एक डंडा उठा लेती है। गौरी कव्वी चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच रही थी कि पीछे से बड़ी चील आकर गौरी कव्वी को पकड़ लेती है और उसे मारना शुरू कर देती है। छोड़ो चील, मुझे छोड़ो, इस अंडे का मुझे चिड़िया ने बताया था। पीछे से चिड़िया भी आ जाती है। इतना बड़ा झूठ! चील दी, इसे और मारो, एक चोरी और ऊपर से झूठ। झूठी काली कव्वी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
फिर वो चील गौरी कव्वी को मार मार कर उसकी पूंछ तोड़ देती है और गौरी कव्वी किसी न किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। वो तो भागती हुई दूसरे जंगल ही जाकर रुकती है। शायद अभी गौरी कव्वी सुधर जाए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।